अगर कोई जगह बंद हो चुकी हो तो उसके बंद होने की वजह जरूर होती है। भारत के एक शहर में एक पुराना हॉस्पिटल है जो अब खंडहर बन चुका है। यह कोई आम हॉस्पिटल नहीं था। यहाँ एक समय डॉक्टरों ने ऐसे भयानक प्रयोग किए थे जो इंसानियत के नाम पर कलंक थे। मरीज चीखते रहे लेकिन उनकी आवाजें इन दीवारों में दफन कर दी गईं। अब यह हॉस्पिटल बंद है, मगर कहते हैं कि जो भी यहाँ रात में जाता है वह वापस नहीं आता, और अगर आता भी है तो इंसान नहीं रहता। आज एक ग्रुप यहाँ आया है भूतों की सच्चाई जानने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह महज एक हॉस्पिटल नहीं बल्कि मौत का दरवाजा है। दरवाजा जो एक बार खुल जाए तो फिर कभी बंद नहीं होता। रात के 2 बजे का वक्त था। तेज हवाएं पुरानी खिड़कियों से टकरा रही थीं और धूल से भरे गलियारों में अजीब सी सिसकियां गूंज रही थीं। वीरान पड़े इस हॉस्पिटल की दीवारें अब भी उन चीखों को याद करती थीं जो सालों पहले यहाँ गूंजी थीं। यह कोई आम हॉस्पिटल नहीं था। यह एक ऐसा अस्पताल था जहां जाने के बाद लोग वापस नहीं आते थे। आज भी कुछ लोग यहाँ आए थे, साहसिक वीडियोग्राफर रोहन और उसकी टीम। वे भूतों की कहानियां रिकॉर्ड करने के शौकीन थे और इस जगह की सच्चाई को कैमरे में कैद करना चाहते थे। मगर वे नहीं जानते थे कि इस रात उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर शुरू होने वाला था। यह हॉस्पिटल करीब 70 साल पहले बना था। पहले यहाँ इलाज किया जाता था, लेकिन जल्द ही यह मौत की फैक्ट्री बन गया। यहाँ के डॉक्टरों पर आरोप लगे कि वे मरीजों पर अमानवीय प्रयोग कर रहे थे। वे जिंदा लोगों को ऑपरेशन टेबल पर लिटाकर उनके शरीर के हिस्से काटते, जहर के इंजेक्शन लगाते और मानसिक रूप से बीमार मरीजों को दर्दनाक चिकित्सा के नाम पर तड़पाने का खेल खेलते। धीरे धीरे यहाँ एक अजीब घटना होने लगी। मरीजों की अजीबोगरीब मौतें होने लगीं और नर्सें कहने लगीं कि वे रात के समय किसी को हॉस्पिटल के बंद कमरों में चलते देखती हैं। एक रात जब एक डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहा था, तभी ऑपरेशन थिएटर की सभी लाइट्स अचानक बंद हो गईं। जब लाइट वापस आई तो वह डॉक्टर फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें बाहर निकल चुकी थीं और उसके मुंह से निकली चीख अब भी दीवारों पर गूंज रही थी। इसके बाद हॉस्पिटल बंद हो गया, लेकिन लोगों का कहना था कि जो भी इस हॉस्पिटल में रात बिताने जाता वह जिंदा वापस नहीं आता। रोहन और उसकी टीम, नेहा, अर्जुन और विशाल कैमरे और टॉर्च के साथ हॉस्पिटल में दाखिल हुए। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब गंध आई, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। यहाँ कुछ तो है, विशाल ने फुसफुसाकर कहा। वे आगे बढ़ते गए। दीवारों पर अब भी सूखे खून के धब्बे थे। अचानक अर्जुन की टॉर्च झपकने लगी। रोहन ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अगर यहाँ कोई आत्मा है तो हमें कोई संकेत दो, रोहन ने जोर से कहा। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अचानक उनके पीछे रखी एक टूटी हुई व्हीलचेयर खुद ब खुद हिलने लगी। विशाल चौंक गया। नेहा की सांसें तेज हो गईं। यह हवा हो सकती है, अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। अर्जुन ने जैसे ही अंदर झांका, एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। वह घबरा कर पीछे हटा, मगर तभी दरवाजा तेज आवाज के साथ खुद बंद हो गया। अर्जुन को ऑपरेशन थिएटर के अंदर बंद कर दिया गया था। वह अंदर से चिल्ला रहा था, लेकिन आवाज बाहर बहुत धीमी आ रही थी, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। रोहन और विशाल ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। नेहा ने कांपते हुए दीवारों की ओर देखा। वहां खून से कुछ लिखा हुआ था, हम यहां हमेशा के लिए हैं। तभी अर्जुन की चीखें अचानक बंद हो गईं। अंदर अंधेरा था और जब रोहन ने कैमरे की नाइट विजन मोड ऑन की तो उन्होंने जो देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। अर्जुन के ठीक पीछे एक परछाई थी, मगर यह कोई आम परछाई नहीं थी। यह एक डॉक्टर की थी, जिसका चेहरा झल्ला हुआ था और उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। फिर अर्जुन हवा में ऊपर उठा और जोर से फर्श पर गिर गया। जब दरवाजा खुला
तो अर्जुन जमीन पर पड़ा था, मगर उसकी आंखें वे पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। रोहन, विशाल और नेहा बदहवास होकर हॉस्पिटल से बाहर भागने लगे, मगर हर दरवाजा बंद हो चुका था। वे जिस भी दिशा में भागते, उनके सामने कोई न कोई परछाई आ जाती। हमें यहां से निकलना होगा, विशाल चिल्लाया। लेकिन तभी सीढ़ियों से कोई उतरने लगा। एक नर्स, जिसके चेहरे पर गहरे कटे हुए निशान थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम भी हमारे जैसे ही बन जाओगे। रोहन ने हिम्मत जुटाकर एक लोहे की छड़ उठाई और दरवाजे पर जोर से मारने लगा, मगर तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सब कुछ अचानक शांत हो गया। अगली सुबह जब पुलिस आई तो उन्हें हॉस्पिटल में कोई नहीं मिला। सिर्फ रोहन का कैमरा पड़ा था, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। कैमरे में अर्जुन, नेहा और विशाल के चेहरे थे, मगर उनके चेहरों पर डर के बजाय एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वे अब भी वहीं थे, हमेशा के लिए। अगली सुबह जब पुलिस को हॉस्पिटल में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली तो वे वहां पहुंची। अंदर घुसते ही उन्हें सड़े हुए खून की गंध महसूस हुई। हर ओर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे यह इमारत किसी का इंतजार कर रही हो। पुलिस ने पूरे हॉस्पिटल की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नहीं मिला। न रोहन, न अर्जुन, न विशाल और न ही नेहा। बस एक चीज पड़ी मिली, रोहन का कैमरा। जब पुलिस ने कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग देखी तो उनकी रूह कांप गई। स्क्रीन पर रोहन, अर्जुन, विशाल और नेहा खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे बदले हुए थे। आंखें सफेद, होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज गूंजी, अब हम भी यहीं रहेंगे, तुम्हारा इंतजार करेंगे। और फिर कैमरा बंद हो गया। पुलिस ने उस हॉस्पिटल को दोबारा सील कर दिया, मगर स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी कोई रात के समय उस इमारत के पास से गुजरता है तो उसे अंधेरे में 4 परछाइयां खड़ी दिखती हैं, जिनकी आंखें अब भी सफेद हैं और जो धीरे धीरे करीब आती जा रही हैं। कहानी खत्म, पर डर अभी बाकी है।